अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी सोशल स्टडीज़ की टीचर। आज हम क्लास 8 की सोशल स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर द यूनिवर्स का टॉपिक इक्लिप्स पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, these occur when three heavenly bodies come into line so that one block out the others. For us, it concerns only the sun, the moon and the earth itself. जी, एक्लिप्स या ग्रहण उस वक्त वकू पज़ीर होते हैं या ग्रहण उस वक्त लगता है जब हमारे आसमान की तीन अजसाम यानी सूरज, चाँद और ज़मीन एक ही लाइन में आ जाते हैं और एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको समझने से पहले थोड़ा सा अपना आप पिछला याद कीजिएगा। हमने सोलर सिस्टम पढ़ा था, उसमें हमने आपको बताया था कि अर्थ अपने ऑर्बिट में सूरज के गिर्द, सन के गिर्द गर्दिश कर रही है, घूम रही है अपने ऑर्बिट में। ठीक है, और इसके साथ साथ अर्थ की दो तरह की रोटेशन है, एक वो अपने ऑर्बिट में यानी वो जो उसका पूरा एक चक्कर है सन के गिर्द वो लगा रही है, और साथ साथ अर्थ की जो दूसरी रोटेशन है वो अपने एक्सिस पे है, यानी अपने एक्सिस पे वो घूम रही है। ठीक है, वो जो अपने एक्सिस पे घूमती है उससे दिन और रात बनते हैं, और वो अर्थ जब अब सन के गिर्द पूरा एक चक्कर मुकम्मल करती है अपने ऑर्बिट पे, ये क्या कहलाता है? साल कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम थोड़ा सा इक्लिप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सोलर इक्लिप्स। व्हेन द मून कम इन बिटवीन द अर्थ एंड सन blocking it out, sometime it is only a partial eclipse so that the sun seems to have a bite taken out of it. देखिए इस पिक्चर में, आप देखिए सन और अर्थ के दरमियान जब मून आ जाता है, आपको पता है ना, अर्थ के गिर्द घूम रहा है, चांद चक्कर लगा रहा है अर्थ के गिर्द। ठीक है, और इस घूमने के दौरान किसी टाइम ऐसा होता है कि मून अर्थ और सन के दरमियान आ जाता है। ठीक है, ये तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, और इससे क्या होता है कि सन लाइट अर्थ तक नहीं पहुंच पा रही होती है। आप देख सकते हैं इसमें मून बिल्कुल सामने है, और इससे क्या हो रहा है कि अच्छा, एक चीज़ और बड़ी अहम है कि ये सूरज ग्रहण डे टाइम होता है। ठीक है, और दो तरह का ग्रहण होता है, एक तो पार्शल यानी एक जिसे कहते हैं उर्दू में जुज़वी, जिसे हम कहते हैं, आपने ये लफ्ज़ सुना होगा कभी कि थोड़ा यानी कुछ हिस्से पे सूरज ग्रहण दिखाई दे रहा होता है, और सम टाइम ऐसा होता है फुल इक्लिप होता है जिसमें मून कम्प्लीटली सनलाइट को छुपा देता है या रोक देता है ज़मीन तक पहुंचने में। अच्छा, एक और अहम बात ये कि डे टाइम होता है सोलर इक्लिप, और अर्थ के सिर्फ उसी हिस्से पे दिखाई देगा जो कि सूरज के सामने होगा। यानी आपको पता है अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, इस घूमने के दौरान जो हिस्सा डे टाइम सूरज के सामने होगा, सनलाइट पड़ रही होगी, उसी हिस्से पे या ज़मीन के उसी हिस्से पे हम देख सकेंगे सूरज ग्रहण। ठीक है, अब हम आते हैं लूनर इक्लिप्स। ठीक है, व्हेन द अर्थ come in between the sun and the moon, it casts its shadow on the moon, causing a lunar eclipse. The lunar eclipse occurs only during the full moon. During a total lunar eclipse, the Earth's circular shadow can be seen moving slowly across the disk of अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी सोशल स्टडीज़ की टीचर। स्टूडेंट्स, हम सोशल स्टडीज़ के पहले 2 लेक्चर दे चुके हैं जिसमें हम पहला चैप्टर द यूनिवर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम इसी फर्स्ट चैप्टर का ही एक टॉपिक है इक्लिप्स या ग्रहण, ये पढ़ेंगे। ठीक है, These occur when 3 heavenly bodies come into line so that one block out the other. For us, it concerns only the sun, the moon, and the earth itself. Eclipse या ग्रहण
किस वक्त होता है? जब ये आसमानी तीन अजसाम यानी चांद, सूरज और ज़मीन एक ही लाइन में आ जाते हैं तो फिर ग्रहण वक़ूफ़ पज़ीर होता है या ग्रहण लगता है। ठीक है। अच्छा, ग्रहण को या इक्लिप्स को पढ़ने से पहले स्टूडेंट थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम अपना पिछला, कि हमने सोलर सिस्टम में पढ़ा था कि अर्थ अपने ऑर्बिट में घूम रही है, सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, और साथ ही अर्थ की दो तरह की रोटेशन है। एक वो अपने ऑर्बिट में घूमती है सूरज के गिर्द, जिससे जब पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेती है तो ये पूरा एक ईयर कहलाता है। ठीक है। और इसके साथ ही अर्थ की एक तरह से और चक्कर लगाती है, वह अपने एक्सिस पे घूम रही है। ठीक है। एक्सिस पे जब ये घूमती है तो इससे दिन और रात बनते हैं। ठीक है। इसके साथ ही ग्रहण को समझने के लिए एक और यहाँ पे बहुत अहम बात ये है कि सोलर इक्लिप्स हमेशा डे टाइम ही होगा। ठीक है। When the moon come into between the earth and the sun, blocking it out, sometimes it is only a partial eclipse, so that the sun seems to have a bite taken out of it. But in full eclipse, the sun disappears behind the moon, and darkness falls on that part of the earth where the eclipse is taking place. When the eclipse full and the sun is completely blotted out. ठीक है। क्या कह रहे हैं कि सूरज ग्रहण किस वक्त होता है? जब डे टाइम। आप इसमें देख सकते हैं कि आप हमारी ये जो डायग्राम बनी है हम इसमें देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली। आप देखिएगा पेज नंबर 6 पर जो डायग्राम बनी है, फर्स्ट डायग्राम, इसको देखें कि सन है और अर्थ, इनके दरमियान मून है। ठीक है। आपको पता है कि मून हमारी अर्थ के गिर्द घूम रहा है। ठीक है। अपना चक्कर लगा रहा है, जो कि 28 डेज में इसका एक राउंड कंप्लीट होता है। इस दौरान आपको पता है अर्थ भी घूम रही है दो तरह की, एक अपने एक्सिस पर और एक अपने ऑर्बिट में, और उसके साथ मून इसके गिर्द घूम रहा है। इस सारे दौरान क्या होता है कि तीनों बॉडीज़ एक ही लाइन में, सम टाइम ऐसा होता है साल में कि ये एक ही लाइन में आ जाते हैं घूमते हुए। ठीक है। और सनलाइट अर्थ तक नहीं पहुंच पा रही होती है। ठीक है। बीच में क्योंकि मून आ जाता है और उस हिस्से पे जो कि अर्थ का सन के सामने होता है, वो एरियाज डे टाइम में जो सन के सामने होते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है? सूरज ग्रहण होता है। ठीक है। अच्छा, दो तरह का होता है, एक तो जुज़वी सूरज ग्रहण होता है पार्शियल, और दूसरा होता है फुल इक्लिप्स, जिसमें कंप्लीटली अर्थ के वो एरियाज मून के सामने आ जाता है, जो कि अर्थ के सामने होते हैं, सन के सामने होते हैं, और ये कहलाता है मुकम्मल सूरज ग्रहण। ठीक है। अब आप आ जाएं पेज नंबर 7 पे, देखें लूनर इक्लिप्स है। जी देखिए, when the earth come in between the sun and moon, it casts its shadow on the moon, causing a lunar eclipse. The lunar eclipse occur only during the full moon phases. During a total lunar eclipse, the earth's circular shadow can be seen moving slowly across the disk of the full moon. जी देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, इस पेज नंबर 7 की डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सन और मून के दरमियान कौन आ गया है? जी हाँ, अर्थ है। अर्थ बिल्कुल सेंटर में, तीनों एक ही लाइन में आ गए और अर्थ बिल्कुल सामने आ गई है। ठीक है। और लूनर इक्लिप्स किस टाइम होगा? ये हमेशा रात में होता है। ठीक है। और ये भी उसी तरह से होता है कि
वो हिस्से जो चांद की रात के टाइम चांद की रोशनी जिन पर पड़ रही हो, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ठीक है। फुल फुल मून इक्लिप्स भी होता है और पार्शियल, दोनों तरह का होगा, ठीक है। और ये अब आप देखें आपको काम क्या करना है इससे रिलेटेड। आपका पेज नंबर 7 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ सोलर एंड लूनर इक्लिप्स आर कॉज्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आप इसी में आपको मिल जाएगा, आपको ऊपर वाले पैराग्राफ में इक्लिप्स के आपने आप देखिएगा यहाँ आपको इसका आंसर मिल जाएगा, हेडिंग डाल के कीजिएगा, सोलर इक्लिप्स के बारे में लिखिएगा पहले, और इसी ऊपर वाले पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, ये आपको ढूंढ के लिखेंगे, ठीक है। और जहाँ आप सोलर इक्लिप्स के बारे में लिख रहे हैं उसके बिल्कुल सामने पेज पे सोलर इक्लिप्स की डायग्राम बनाइएगा। और आपको इसी पेज पर लास्ट पैराग्राफ में लूनर इक्लिप्स का मिल जाएगा। लास्ट पैराग्राफ देखिएगा पेज नंबर 6 का, और जब आप लूनर इक्लिप्स के बारे में लिख रहे हो तो उसके सामने आप लूनर इक्लिप्स की डायग्राम बनाइएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरा ख्याल है आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू।